हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक सड़क है जिसकी लंबाई कितना है तो 80 मीटर। ठीक है, ये 80 मीटर चौड़े क्या है, एक सड़क है जिनके दोनों छोरों पर ये और ये छोर पर, ठीक है, दो खंभा लगा हुआ है समान लंबाई का। ठीक है, समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु अर्थात इस बीच में यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु है। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इस कोण पर इन दोनों खंभा के द्वारा कितना कोण बनता है, एक बनाता है 60 डिग्री का कोण और एक खंभा बनाता है कितना डिग्री का कोण, तो एक खंभा द्वारा बनता है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी। मान लेते हैं ये पूरा क्या है 80 है, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं x है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये पूरा 80 में से x घट जाएगा, तो ये 80 माइनस x। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये a, इसको b मान लेते हैं, ये c और ये d। और दोनों खंभा की लंबाई क्या है, समान है। ये h मान लिए, ये भी क्या होगा h होगा, क्योंकि दोनों खंभा की लंबाई क्या है, समान है। आगे देखें, मान लेंगे, माना कि AB और CD, माना कि AB और CD दो क्या है, खंभे हैं, दो खंभे हैं जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर है ना, h मीटर है। ठीक है, माना कि AC क्या है, सड़क है, AC बराबर 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। ठीक है, यदि A, इसको आप मान दे देते हैं क्या P, माना कि P मान लेते हैं x, तो PC क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, BAP में, BAP में ये कोण कितना है 60 है, तो लगाएंगे tan 60 डिग्री। tan 60 AB अब बटा में क्या AP, tan 60 का मान क्या होता है √3। AB कितना है h, AP कितना माने हैं x। ठीक है, यहाँ से यदि h निकालेंगे तो क्या निकलेगा √3x, ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुना में। ठीक, आगे अब इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज किसमें, DCP में कौन सा लगेगा, तो tan 30 डिग्री अर्थात CD बटा में क्या हो जाएगा CD बटे CP। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। CD कितना है, CD h है, CP कितना है तो 80 माइनस x। ठीक है,
तो ये 80 माइनस एक्स इधर आएगा ना, तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बट्टा में √3। एच यहाँ से यहाँ क्या है एच, एच का मान क्या आया है √3 एक्स। किससे आया है, चूँकि एच बराबर √3 एक्स किससे, तो समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, ये हो गया। चलो इसको हल करते हैं। √3 को इससे गुना कर देंगे, 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा √3 एक्स और इसी के साथ गुना में क्या रहेगा √3। ये 80 माइनस एक्स, √3 को √3 से गुना करेंगे 3x, ये हो जाएगा 3x, ये x इधर आएगा ना तो प्लस में x बराबर में क्या 80, 3x और x क्या x 4x बराबर क्या 80। x का मान निकालेंगे तो 80/4 निकलेगा, कितना आएगा 20 चौके 80, x का मान 20। ठीक है, ए पी बराबर क्या 20, पी और सी 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स। ठीक, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 80, एक्स की जगह क्या रखना है 20, घटेगा तो कितना 60, यहाँ से यहाँ आ गया 60 मीटर। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया एच का मान निकालना। ठीक है, तो एक्स का मान 20 आ गया, यही 20 किस में रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। यहाँ लिखना है एक्स बराबर 20 मीटर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है एच बराबर √x। ठीक, √3 और x का मान कितना 20, ये करेंगे 20√3 मीटर h का मान। ठीक है, अतः खंभा की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो एक खंभा की ऊंचाई हो गया 20√3 मीटर। तो एक लाइन लिखना होगा, अतः खंभों की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर है। ठीक है, एच का मान निकल गया। अच्छा, प्रथम खंभा से ही 20 बिंदु की दूरी कितना है x है, x का मान कितना आया है 20, लिखेंगे तथा प्रथम खंभा से बिंदु कौन सा P, बिंदु P की दूरी बराबर कितनी 20 मीटर। ठीक है, दूसरा खंभा से बिंदु P की दूरी कितना आया है 60 मीटर है। यही तीनों आंसर हो गया, ये और ये। ठीक, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ऐसे ही बनाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो आकृति ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है, टावर की ऊंचाई अर्थात ए बी का मान और नहर की चौड़ाई भी निकालनी है। इसमें सबसे पहले हम चित्र जो दिया हुआ है उसको बनाएंगे। क्या दिया हुआ है, तो एक टावर दिया हुआ है। ठीक है, ये टावर है, इसमें 2 बिंदु दी हुई है। एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो लास्ट वाले बिंदु पे 30 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु बीच में है। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, ये सी है और इस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर यहाँ तक की दूरी दी हुई है।
ठीक, इसका नाम क्या दिया हुआ है, डी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो हमें इसमें मानना होगा, माना कि बी ए बराबर कितना, एच मीटर। इसको मान लेते हैं एच मीटर ऊंचा क्या है, एच मीटर ऊंचा एक टीवी टावर है। माना कि बी ए बराबर एच मीटर ऊंचा एक क्या है, एक टीवी टावर है। ठीक है, एक टीवी टावर है जिसके शीर्ष के उन्नयन कोण, किसके शीर्ष, इसके शीर्ष यानी ए के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 30 और 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, बी सी यहाँ से यहाँ मान लेते हैं क्या है, एक्स है। बी सी बराबर एक्स मीटर क्या किए हैं, माना। ठीक, सी डी का मान कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। चलेंगे अब किसमें, समकोण त्रिभुज, चलते ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा कोण है, 60 डिग्री। तो लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या, ए बी बटे बी सी, ए बी बट्टा में क्या, बी सी। tan 60 का मान क्या होता है, √3। ए बी का मान क्या है, एच, बी सी का मान क्या है, एक्स। ठीक है, यहाँ से यदि हम h का मान निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, h बराबर √3x। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे अब किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी डी में कौन सा कोण है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या, ए बी बटे सी डी, ए बी बट्टा में क्या, बी डी, ए बी बटे बी डी। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। ए बी का मान कितना है, एच, बी डी इतना है, तो बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी या प्लस सी डी। इसको लिख सकते हैं बी सी या प्लस क्या, सी डी। 1/√3 एच हो गया, बी सी कितना है, एक्स है, सी डी कितनी है, 20 है। ठीक है, √3 को एच से गुना करेंगे, √3 एच, एक्स प्लस 20 को 1 से गुना कर देंगे तो एक्स प्लस 20 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से यदि हम किसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं किसका, एक्स का। ठीक है, यहाँ से यदि हम एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्स का निकाल लेते हैं या एच का, एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √3h माइनस में क्या 20 हो जाएगा। एक्स बराबर √3, एच का मान कितना है, √3x, एच का मान है √3x, किससे, समीकरण फर्स्ट से √3x माइनस में क्या रहेगा, इधर 20। ठीक है, x बराबर √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और ये x माइनस क्या 20 को इस साइड लाएंगे, 20 बराबर x इधर जाएगा, 3x माइनस x, ये घटेगा तो क्या बचेगा 2x, इधर क्या 20। x का मान यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, x बराबर 20/2, काटेंगे तो कितना आएगा 10, x का मान 10 मीटर। ठीक है, अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी आ गई, 10 मीटर। ठीक है, अब बच गया h, यही x का मान
ये जो x का मान आया 10 मीटर, तो लिखेंगे x बराबर 10 मीटर, किस में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। यहाँ से हम हल करेंगे इधर आगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, h बराबर √3x, ठीक। तो √3x का मान कितना रखना है, 10। ये आ जाएगा h बराबर 10√3। टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 लिखेंगे। अतः टीवी क्या, टावर की ऊंचाई कितनी है, 10√3 मीटर है, ठीक है। नहर की चौड़ाई पूछ रहा था, नहर की चौड़ाई क्या माने, x, तो निकालेंगे नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी आई है, x का मान 10 मीटर है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 7 डिग्री। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, मान लेते हैं क्या, ये 7 मीटर ऊंचा क्या है, ये भवन है, ठीक है। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को, इसके शिखर से, इसके ऊपर शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण, अर्थात इस पे एक कोण बन रहा है, ठीक है। इस पे एक कोण बन रहा है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब ये केबल टावर है ना, इसका ये पाद बिंदु, इसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण यहाँ बनता है ऊपर में, कितना डिग्री का है, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। ये पूरा ऊंचाई निकालना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो इसको हम मिला देते हैं, ठीक। आगे ये यदि 45 से ऊपर वाले हैं तो ये कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। किस कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। यहाँ से यहाँ यदि हम x मान लेते हैं तो ये भी ऊपर वाला कितना होगा, यहाँ से यहाँ पूरा, तो ये भी हो जाएगा x। ये 7 मीटर दिया हुआ है पूरा, ये इतना कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। तो यहाँ से नीचे कितना होगा, 7 मीटर। यहाँ से नीचे भी ये क्या होगा, 7 मीटर। ये पूरा को माने हैं क्या, पूरा को मान लिए हैं h, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा क्या है, h है, और यहाँ से यहाँ कितना है, 7 है। ये निकालना है तो ये पूरा में से हम h में से 7 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ वाला h माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो गया। कहाँ से, यहाँ से यहाँ। अब इसका हम नाम दे देते हैं, ये a, ये b, इसको मान लेते हैं c, ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा d, और इसको मान लेते हैं क्या, e। लिखेंगे हल, माना कि ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा एक, ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा एक क्या है, तो एक भवन है, सी डी, सी और डी क्या है, h मीटर माने हैं, सी डी बराबर h मीटर ऊंचा एक
क्या है, केबल टावर है, एक केबल टावर है। ठीक है, तो इसमें हम डी ई निकालेंगे तो पूरा में से किसको घटाना होगा, ई सी को। डी ई बराबर हो जाएगा डी सी माइनस ई सी। डी 80 का मान एच है, डी सी का मान एच है और ई सी का मान कितना है, 7 है। ठीक है, डी ई बराबर 7 माइनस एच। दो गो कौन बना है, एक कौन बना डी ए ई, डी ए ई कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और एक और कौन हमारा बना है, कौन सा, ए सी बी, कौन ए सी बी, ये कितना है, 45 डिग्री। चलेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज किसमें, तो चलते हैं डी ई ए में। समकोण त्रिभुज डी ई ए में कौन सा कोण है, 60 डिग्री। तो लगाएंगे टेन 60 डिग्री। टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, डी ई बटे क्या, ई ए, ई ए। टेन 60 का मान क्या होता है, √3। डी ई का मान कितना है, 7 माइनस एच। ई ए कितना है, एक्स, एक्स ये इधर आएगा √3 एक्स हो जाएगा, बराबर में एच माइनस 7। 7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 एक्स प्लस 7 बराबर क्या, एच। तो एच का मान आ गया √3 एक्स प्लस 7। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कौन सा कोण लगेगा, टेन 45 डिग्री। तो ए बी है बटे क्या, बी सी, ये ए बी बटे बी सी। टेन 45 का मान क्या होता है, 1। ए बी का मान कितना है, 7। बी सी का मान क्या है, एक्स, एक्स इधर आएगा ना, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 7। समीकरण 2। समीकरण एक्स बराबर 7 समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट क्या है, एच आर बराबर √3 एक्स है, एक्स की जगह 7 रखना है, प्लस में क्या है 7, ये दिया हुआ है। एच बराबर इसको गुना करेंगे 7√3 प्लस 7, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 7, बचेगा क्या, √3 प्लस 1, ये हमारा एच का मान। ये पूरा कौन सा, डी सी, डी सी को क्या माने थे, डी सी बराबर एच मीटर ऊंचाई क्या है, केबल टावर है। तो एक लाइन लिखना होगा, अतः क्या, केबल टावर की ऊंचाई कितनी है, 7√3 प्लस 1 मीटर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 होता है समाप्त। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आगे क्वेश्चन 12 से जो आगे का क्वेश्चन बचा हुआ है 16 तक, वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।